नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और इसमें मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिए थे। आज वीडियो नंबर 3 होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस वीडियो में आपके कराए जाएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझाए जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस के वीडियो देखे हैं तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमारे पढ़ाने का मेथड है और किस तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाता है। तो आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी गई है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। तो आपको सभी सॉल्यूशंस वहाँ मिल जाएंगे और सभी कॉन्सेप्ट भी आपको क्रम वाइज वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर हमने आपको छोड़ा हुआ था प्रीवियस वीडियो में, वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले के सभी कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए हैं। आज हम इनको समझाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, देखते हैं पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। तो पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुणों के बारे में जानेंगे। तो पहले तो आप ये जान जाइए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार के लिए आपको बताऊँ कि पूर्ण संख्याओं में मैंने बताया था कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनमें हम जीरो को और इंक्लूड कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, जिसमें इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृत जो संख्याएं होती हैं वो कैसे चलती हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 इस तरीके से ये चलती हैं। और इसमें अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं, यानी जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, ये चीज समझ लीजिए। आप देखिए पूर्ण संख्या समझ गए ना, तो इन्हीं संख्याओं पर इन नियमों को अप्लाई किया जाएगा। ओके, तो चलिए बताते हैं आपको। देखेंगे पहला नियम। तो पहले नियम में कह रहा है कि गुणन का संबरक प्रगुण, इसे हम इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप इसको देख सकते हो, ठीक है, लिखा हुआ है। इसको मुझे समझाने का जो समझाना है वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। तो आप क्लोजर लॉ देख सकते हो, प्रॉपर्टी देख सकते हो इसकी। इसमें लिखा हुआ है यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हों। तो अभी पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको बताया क्या होती हैं, जिन्हें होल नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें जीरो से स्टार्ट होकर के आगे आने वाली सभी संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो कह रहा है ए भी एक पूर्ण संख्या हो और बी भी एक पूर्ण संख्या हो, और उनका गुणनफल, जो उनका गुणनफल करेंगे हम, जैसे a इंटू बी करेंगे, तो a इंटू बी करेंगे तो इसे हम गुणनफल बोलते हैं। और बराबर में c, यानी बराबर में इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो बराबर में c मानना है हो, तो c भी एक पूर्ण संख्या होगी। तो ये कह रहे हैं अगर दो पूर्ण संख्याओं का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो जो गुणनफल निकल के आएगा वो भी एक कैसा निकल के आएगा, पूर्ण गुणज संख्या निकल के आएगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या आपकी निकल आएगी यहाँ पे, जो आपका निकल के आएगा इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करने पर, यानी पूर्ण संख्याओं का पूर्ण दो संख्याओं का मल्टीपल करेंगे और उनका हम गुणा करेंगे तो तीसरी जो संख्या आपकी गुणनफल के रूप में निकल के आएगी वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। अर्थात पूर्ण संख्याओं का गुणन सदैव पूर्ण संख्या ही होता है। जब पूर्ण संख्याओं का हम गुणन मतलब गुणन का मतलब गुणनफल करते हैं, तो जैसे मान लो दो संख्याओं का मल्टीपल करा तो तीसरी संख्या भी आपकी क्या निकल के आएगी, पूर्ण संख्या निकल के आएगी। जैसे मान लो, देखो इतना ही याद रखना इसमें कि आपको पूर्ण संख्याओं का जो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, यानी संबरक प्रगुण होता है, गुणन का गुणन, देखिए आप समझ सकते हो गुणन का मतलब हो गया मल्टीपल, तो मल्टीपल पर ये आपका लागू हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे a इंटू में b और बराबर में आपका c, जहां पर a भी एक पूर्ण संख्या है, b भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों का मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल करने के बाद जो उसका गुणनफल निकल के आएगा यानी c, वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे मान लो कि एक दो हमने a की जगह मान लिया कि दो संख्या दी गई है, मल्टीपल b की जगह हमको तीन संख्या दी गई है, इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 6, यानी c का वैल्यू 6 निकल आया। तो आप यहाँ पे देखिए ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। जब दोनों संख्याओं का, दोनों होल नंबर्स का हमने मल्टीपल करा तो भी हमें एक होल नंबर ही प्राप्त हुआ गुणनफल के रूप में। तो यही है आपका गुणन मतलब मल्टीपल का संबरक प्रगुण, यानी इसे इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका ये नियम है, जब भी आपसे पूछे कि गुणन का संबरक प्रगुण क्या होता है, तो दो पूर्ण संख्याओं का मल्टीपल करने के बाद हमें जो गुणनफल मिलता है वो भी हमको एक पूर्ण संख्या ही मिलता है। यही गुणन का संबरक प्रगुण नियम है। ओके, समझ गए।
चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये बहुत आसान था, इसमें कुछ है ही नहीं। तो जब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करोगे तो वो तीसरी जो संख्या मिलेगी यानी गुणनफल के रूप में वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। इतना सा ही नियम है। गुणन मतलब गुणा हो गया, संवर्ग प्रगुण जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणन का हम क्रम विनिमय नियम देखते हैं। गुणन मतलब मल्टीपल, तो ये मल्टीपल पे चल रहा है। ठीक है, गुणा के प्रगुण लिखा हुआ ना, तो यानी मल्टीपल पे ये चलेगा। देखिए गुणन का क्रम विनिमय नियम, देखो क्रम समझ सकते हो, जो इसका सीरियल चलता है, यानी कि मान लो कि ये 2 3 इस तरीके सीरियल में लगे हुए हैं, ये इस तरीके से सीरीज वाइज चल रहे हैं। इसी तरीके से क्रम, जो आपका क्रम चल रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहा है, इस तरीके से क्रम होता है, जो उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब क्रम विनिमय, विनिमय प्रगुण, ठीक है, विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, तो इसमें क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। और क्रम का मतलब हो गया जो इसका नंबर, मतलब जो क्रम चेंज कर दे। जैसे मान लो कि ये 2 पहले नंबर पे आया है और मान लो कोई 3 दूसरे नंबर पर आया है, तो इसको हम चेंज करके लिख दें कि 3 और 2, तो इसमें क्या करा हमने, क्रम चेंज कर दिया। तो क्रम विनिमय एक दूसरे से चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। एक पहले नंबर पे था उसे दूसरे पे पहुंचा दिया, दूसरा था वो पहले नंबर पे पहुंचा दिया। तो क्या करा हमने, क्रम चेंज करा। और क्या करना है, गुणन, तो गुणन का, तो गुणन क्या करा ना, तो मल्टीपल का क्रम विनिमय नियम, तो यानी मल्टीपल में संख्याओं को उलटना पलटना, आगे पीछे करना, वही क्रम विनिमय नियम होगा, जिसे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो आप इसे देख सकते हो। इस पर आगे चलिए, अब इसकी परिभाषा समझाते हैं आपको। पहले मैंने इसको हेडिंग को समझाने का प्रयास किया आपको। तो देखिए लिखा हुआ है, यदि ए और बी तो पूर्ण संख्या हो, तो देखिए पहले ही जब पहली जो हेडिंग पड़ी हुई थी, इसमें ही कहा था कि पूर्ण संख्याओं पर ये गुणन के प्रगुण नियम पर हम काम करने जा रहे हैं। तो वही है, देखिए पूर्ण संख्याओं पर ही, पूर्ण संख्या ही मानेंगे। तो ए और बी कैसी हैं, पूर्ण संख्या हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ए इंटू बी, इन्होंने क्या कहा कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनका क्रम चेंज कर दिया। क्या कर दिया कि पहले नंबर पे ए था, इसको हमने दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया, जो दूसरे नंबर पे था उसको हमने पहले नंबर पे ला दिया। तो हम इसमें देख रहे हैं कि दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनका अगर हम क्रम उल्टा दें गुणा में यानी मल्टीपल में, तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा। तो आप इतना आप याद रखिए, इतना। ठीक है, तो यानी गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण, यानी क्रम मतलब चेंज करना, इंटरचेंज करना, विनिमयन करना उसका। तो यहाँ पे गुणन का क्रम विनिमय नियम कहते हैं इसको। जैसे कि देखिए 2 नंबर मान लिए, ऐसे आप भी मान सकते हो। कैसे, मान लो कोई भी मान लो आप पूर्ण संख्या, जैसे मान लो कि आपने एक 30 माना और एक मान लिया, मान लो आपने 32 मान लिया, और इनको आप चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। जैसे कि मान लो 32 पहले कर दो, 30 बाद में कर दो, फिर भी जो इसका मल्टीपल आएगा वही इसका मल्टीपल आएगा। चाहे 4 का 5 में मल्टीपल करो, जो 5 का 4 में मल्टीपल करो, चाहे 2 का 3 में करो या 3 का 2 में करो, क्रम उल्टा भी दोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गुणन में। ठीक है, तो गुणा में क्या होता है, जैसे 2 मान लिया एक संख्या है, दूसरी संख्या 3 है, और अगर इनको उल्टा दो 3 इंटू 2, तो भी इधर भी आपका 6 आने वाला है और इधर भी आपका 6 आने वाला है। तो गुणन में कैसा है, गुणन का ये क्रम विनिमय प्रगुण नियम आपका कैसा है, प्रगुण नियम है ये आपका है गुणन का, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जब दो पूर्ण संख्याओं को मतलब मल्टीपल किया जाता है आपस में, और उनका ही क्रम चेंज करके मल्टीपल कर दिया जाए, तो क्या है, उनका दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर ही आएगा। समझ गए। तो क्रम चेंज करने से उनके वैल्यूज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस में नहीं पड़ेगा, वो गुणन में आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो यही है गुणन का क्रम प्रगुण नियम। ठीक है, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है देखिए नियम अगला, शून्य का प्रगुण गुण। तो शून्य का प्रगुण यानी शून्य समझ गए का प्रगुण। अब देखिए हमें इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्या, देखिए गुणन, गुणन का मतलब मल्टीपल, हमने आपको बताया था अभी। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी, तो जीरो की जो एग्जिस्टेंस है यानी आइडेंटिटी है वो कैसी है, उसका जो नियम है शून्य का गुणन गुण बोलेंगे इसको, शून्य का गुणन गुण। तो इसमें देखिए कहा गया है कि ए एक क्या है, पूर्ण संख्या है। ए एक पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या हो तो इसे अगर मान लो कि ए को 0 से मल्टीपल कर दो, क्या कर दो, ए एक पूर्ण संख्या है और इसे 0 से मल्टीपल कर दो, तो ये भी तो एक पूर्ण नंबर है, 0 भी तो पूर्ण नंबर है। जब प्राकृत संख्याओं में हमने 0 को मिलाया था तभी तो होल नंबर बना था। तो या फिर हम क्या करें कि 0 को ए में मल्टीपल कर दें, कुछ भी करें, किधर भी कर लें, इसका आंसर 0 आने वाला है।
क्या होने वाला है, आंसर 0 ही आने वाला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है। ये हमेशा ही होता है, जब भी आप शून्य में किसी संख्या से मल्टीपल करोगे तो वो संख्या भी शून्य ही बना देगा। 0 अपनी तरह संख्या को बना लेता है। ओके, तो आप कितने का भी मल्टीपल करिए, मान लीजिए कि आपने 121 का मल्टीपल 0 में करा, तो क्या ये 0 नहीं बनाएगा, 0 बनाएगा। चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख लीजिए, अगर आपने उसमें 0 लिख दिया मल्टीपल में है तो वो सब संख्या पूरी 0 हो जाएगी। जैसे मान लो कि बहुत बड़ा सा नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो कि 4-5 संख्या लिखते हैं, जैसे मान लो 5, 6, 3, 2 और यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पे 5 6 30 इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे 0 देख रहे हो ना, तो सीधा 0 रख दो इसको, क्योंकि ये सभी संख्या, जितनी भी संख्या मल्टीपल में मल्टीपल कर रही होंगी, और अगर उसमें 0 भी मल्टीपल कर रहा है तो उसे 0 बना देगा पूरी संख्या को। ठीक है, तो यही है आपका शून्य का गुणन गुण। ओके, इसे एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपका गुणन का तत्समक अवयव, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका देखते हैं, यानी गुणनफल। तो गुणनफल देखिए, गुणनफल मतलब दो संख्याओं का मल्टीपल का तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक अवयव क्या होता है, तो यदि ए पूर्ण संख्या हो, यदि ए एक पूर्ण संख्या हो, जैसे ए एक पूर्ण संख्या है और इसमें हम 1 का मल्टीपल कर दें, देखिए गुणन का तत्समक अवयव, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी इसमें आपका गुणन फल का तत्समक अवयव, यानी जब ए संख्या कोई पूर्ण संख्या है, उसमें अगर 1 का मल्टीपल करें या 1 में ए का मल्टीपल करें, तो हमेशा क्या निकल के आएगा, आपका ए निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा हमेशा ही, यानी वही संख्या निकल के आएगी। यानी कोई भी संख्या है, जैसे मान लो कि हमने 12 संख्या मानी और उसमें 1 मल्टीपल कर दिया, तो हमें वही संख्या मिल जाएगी, यानी 12 ही प्राप्त हो जाएगी। इससे ही बोलते हैं गुणन का तत्समक अवयव। देखिए लिखा हुआ है, एक को गुणा, गुणन का, देखिए एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। अर्थात किसी पूर्ण संख्या में 1 का गुणनफल वही संख्या आता है, जैसे जिस संख्या से मल्टीपल करेंगे, जैसे मान लो कि आपका कोई भी संख्या है, उसमें अगर हम 1 से मल्टीपल कर दे रहे हैं तो वही सेम संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। इसे ही गुणनफल का तत्समक अवयव बोलते हैं। ओके, तो कोई भी नंबर ले सकते हो, यही आपका नियम पूरा फॉलो कर देगा। इसका नाम याद रखिएगा, गुणन का तत्समक अवयव में क्या करते हैं, गुणनफल के में हम 1 से मल्टीपल करते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है उसमें 1 से मल्टीपल करते हैं, और वही जो पूर्ण संख्या है जो हमने मानी है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 मान लें, ठीक है 5 मान लें और इसमें 1 का मल्टीपल कर दें तो हमें 5 ही संख्या मिलेगी। ये संख्या है और इसमें 1 का मल्टीपल करना गुणनफल का तत्समक अवयव है ये। तो इस तरीके से हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। पूछ भी सकता है, लिखने के लिए भी पूछ सकता है, तो आप लिख सकते हो। ओके, चलिए अब देखते हैं संवर्ग, यहाँ पे सहचर नियम आपका। तो देखिए लिखा हुआ है, गुणन संक्रिया का सहचर प्रगुण, इसमें एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, गुणन तो हमने आपको बताया, गुणन पे सब लगेगा आपका, संक्रिया का सहचर प्रगुण, यानी कि अगर हम 3 संख्याएं लें, पूर्ण संख्याएं 3 ली हमने, ए बी सी, और उनको इस फॉर्मेट में रखा, जैसे कि ए का मल्टीपल करा हमने बी में, ठीक है इस तरीके कोष्टक में रख ली, और सी हमने बाहर निकाल दी, सी हमने क्या करा, बाहर निकाल दी। ठीक है, पहले तो हमने इन दोनों को कोष्टक में रखा है, स्टार्टिंग वाली नंबर्स को। अब की बात हम क्या करेंगे, ए को छोड़ देंगे, स्टार्टिंग वाले को, और बाद वालों को हम किस में रखेंगे, कोष्टक में रखेंगे। ठीक है, कोष्टक में रखेंगे इस तरीके से। इसमें देखिए, तो यहाँ पे सी लिख दो, सॉरी ये सी नहीं लिख पा रहा है, देखिए देखो यहाँ पे आप सी लिख दो, इस तरीके सी लिख गया, और सी में इस तरीके से। तो आप जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 है और 3 है, 2 और 3 का मल्टीपल करा हमने, इन्हें कोष्टक में रखा, और ऐसे ही हमने यहाँ पे 4 का मल्टीपल कर दिया। अब या तो हम इस तरीके से मल्टीपल कर लें कि 2 तिया 6, 6 चौका 24 हो जाएगा, या फिर हम क्या करें, या फिर 2 को इस तरीके से रखें और यहाँ पे 3 × 4 कर दें, फिर भी तुम्हारा 24 आएगा। 3 चौको 12, 12 दूनी 24, या 3 दूनी 6, 6 चौको 24। तो सेम टू सेम ही नंबर आने वाला है, चाहे आप इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, चाहे पहले आप ए बी का गुणा कर लो फिर सी का कर दो, चाहे आप क्या करो कि
आप यहाँ पे ए छोड़ दो, पहले BC का गुणा कर लो, फिर भी यही आएगा। तो यही होता है आपका क्या, सहचर नियम होता है, गुणन का सहचर नियम यही आपका होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए नहीं समझ गए, ये पूरा आपका नियम लिखा हुआ है, इसे आप देख सकते हो। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए, इतना तो देखिए, इतना आपको याद रहना चाहिए कि गुणन का जो सहचर नियम होता है उसमें क्या होता है, 3 संख्याएं होती हैं, और 3 संख्याएं होती हैं तो 2 संख्याओं का पहले आपस में मल्टीपल कर लो, फिर तीसरे का कर दो। इसी तरीके से क्या करेंगे, हम पहले पहली वाली को छोड़ करके पहले सेकंड और थर्ड का मल्टीपल कर दें, फिर पहली वाली का मल्टीपल कर दें, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। इसी तरीके से आपको लिख देना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, आसानी से कर लोगे, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है गुणन संक्रिया का योग, यानी देखिए अब योग आ गया, गुणन संक्रिया का योग और वितरण प्रगुण। तो देखिए गुणन यानी मल्टीपल पे, और योग भी है, और इससे वितरण भी करना है यानी डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो देखिए लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए ABC 3 संख्या हमने मान ली, ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं हैं, और इसमें इस तरीके से जो फॉर्मेट है वो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हम जो सहचर नियम होता था उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन मल्टीपल रखते थे सब में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली मल्टीपल, फिर हम क्या करेंगे B+C कर देंगे। ठीक है, बराबर में क्या करेंगे, इन दोनों को हम पहले क्या कराया, देखिए ये जो कोष्टक में लिखे हुए ना, इनको दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यानी बांट देंगे, यानी इसको इसके साथ मल्टीपल कर देंगे A के साथ, फिर हम इसको B C के साथ मल्टीपल कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड करके इनको दोनों को आप अलग अलग से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग से मल्टीपल कर दोगे यानी A इंटू बी, ठीक है, और आपका क्या करा जाएगा, A इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, या फिर आप इस तरीके से भी करोगे, इन दोनों का दोनों तरफ इनका आंसर सेम ही आएगा, इतना जान लेना। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई नंबर है, एग्जाम्पल के लिए कुछ नंबर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 है, यहाँ पे 3 और आपका 4 है, और यहाँ पर इसे हमने किस तरीके से लिखा, तो 2 इंटू 3 लिखा, फिर हमने 2 इंटू 4 लिखा, दोनों में दो मल्टीपल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 2 इंटू 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, तो बराबर में कितना आएगा, इधर 14 आएगा, 14 बन जाएगा इधर। अब इधर भी देख लीजिएगा, 2 तिया 6, 6 फिर 2 चौके 8, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 14 ही आएगा, यानी आंसर तो इन दोनों का सेम आने वाला है। तो देखिए क्या क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूशन करना था, उनको बांटना था, मल्टीप्लिकेशन करना था, मल्टीपल करना था, और एडिशन, देखो एडिशन था, यानी देखो योग भी है इसमें, आपका मल्टीपल भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो इसमें जब तीनों चीज़ें आपको दिखेंगी, यहाँ पे योग भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे गुणा भी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी करने के लिए मिलेगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें 3 नंबर हैं, और 3 नंबर में क्या करना है, पहले नंबर का मल्टीपल करना है, दोनों का योग करके, दूसरे नंबर के रह गए B और C जो नंबर रह गए उनका योग करके पहली वाली संख्या से मल्टीपल कर देना है। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका पहले A के साथ, फिर इसका हम B के साथ करेंगे, इसी तरीके से इसको खोल देना आगे चल के। बस यही आपका क्या है, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे, कुछ नहीं है इसमें। आगे देखिएगा नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में कहा हुआ है गुणन संक्रिया का घटाने पर प्रगुण नियम। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, तो इसमें केवल माइनस का लेना है, बस हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करना है, जैसे ए ले लिया इंटू मल्टीपल में, तो बी माइनस सी ले लो अब की बार, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी और माइनस बी इंटू सी। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। मान लो कोई नंबर ले लेता हूँ, यहाँ 2, यहाँ आपका 3 माइनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिख ले नंबर, देखिए यहाँ पे 4 लिख ले रहा हूँ, माइनस के इधर 3 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर दोनों का मल्टीपल करेंगे, देखो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, 2 इंटू में 4 माइनस का 2 इंटू में 3, तो यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 8, 8 माइनस 6 बराबर में 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर भी इतना ही आएगा। ठीक है, इसमें से घट जाएगा, और घटने के बाद 1 रह जाएगा, 1 का 2 में मल्टीपल करोगे तो 2 ही बनेगा आपका, 2 बराबर 2। तो यही होता है घटाने पर और जोड़ने पर, तो दोनों हो गए आपके। तो इस तरीके से ये मैंने आपको नियम भी करा दिए, आगे इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके माध्यम से और ज़्यादा आपको अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़, ये पूरा जितना भी मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया होगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इसे बार बार देख लीजिएगा वीडियो को, अगर कहीं भी दिक्कत हुई है तो। ओके।
थैंक यू।